मोमिनपेट में एक दिलखराश वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रेहान अहमद जब घर आए तो उन्हें चलने में मुश्किल आ रही थी। जब उनके वालिद ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने वजह नहीं बताई। ताहम दूसरे दिन रेहान ने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें मारा है, जिसके बाद उनके वालिद जब रेहान को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि यह गुप्पत मार है, बच्चे को किसी ने मारा है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस तरह बच्चे के 3 ऑपरेशन हुए, फिर भी वो बच नहीं सका और वालिदैन के लिए ये काफी तकलीफदेह बात है कि उनके सामने उनके मासूम बच्चे की मौत हो गई। मौत भी ऐसी कि जिस पर शक व शुबहात हो। एक सेहतमंद बच्चा जब घर से बाहर जाता है, वापसी पर वो जख्मी हालत में होता है तो शक यही होता है कि किसी ने उसे मारा हो। जब मासूम बच्चे ने कहा हो और डॉक्टर ने भी अपनी राय दी हो, तब शक यकीन में बदल जाता है। इसीलिए विकाराबाद पुलिस को चाहिए कि इसके गैर जानिबदाराना कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिलाए, ताकि कोई भी अगली बार मासूम बच्चे पर जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे। मोहम्मद नाजिम, मोमिनपेट मेरा गांव। मैं मोमिनपेट में रहता हूँ, मैं लारी ड्राइवर हूँ। मैं मेरे बच्चे को मोहम्मद नाजिम बोल दो। नहीं अभी क्या है भाई, अभी मोहम्मद नाजिम, मेरे बच्चे का नाम रेहान है। सदासीपेट हॉस्पिटल मैं क्या करा, बच्चे को घर को आने के बाद पूछा क्या हुआ रे लंगड़ रहा बोल के पूछा। पापा गिरूँ बोला। गिरूँ बोलने के बाद मैं क्या करा, गिरूँ बोले के बाद उसको पूछा कहाँ गिरा बोल के। नहीं पापा यहीं गिरूँ बोला। एक रोज़ देखा, बताने के बाद से 2 रोज़ देखा, दूसरे रोज़ बताया तो हॉस्पिटल सदासीपेट को लेके जाके बताए तो ये गुप्पत मार है जी, स्कैनिंग निकालना पड़ता बोल के बोले हॉस्पिटल में। स्कैनिंग निकालने के बाद ये पोतों के पास ज़रा सूझने लगा तो मैं पूछा क्या डॉक्टर साहब ऐसा सूझ रहा है इसको। बोलता नहीं जी ये बच्चे को मारे सो है, गिरा नहीं बच्चा बोल के डॉक्टर साहब बोले सदासीपेट में। फिर मैं स्कैनिंग वो सर्जरी करो बोल के बोलने के बाद साहब बोले ठीक है बोल के लगा देता हूँ सर्जरी। 2 रोज़ के बाद बोले कम नहीं हुआ तो लगा दूँ बोले। मैं बताने के बाद फिर यहाँ का दूर शहर का एड्रेस निकाल के आया, दूर शहर में दिखाया। मैं दिखाने के बाद डॉक्टर साहब क्या बोल रहे, ये मार कहाँ से लगे से बोल के पूछ रहे। नहीं साहब गिरा बोला बच्चा। बोलते नहीं ऐसा गिरते नहीं बच्चे, गिरे तो मार कहीं भी नहीं मालूम होता। बोलते नहीं साहब बच्चा गिरूँ बोला बोल के बोलते बच्चा होश में नहीं है बोल के मैं बोलूँ। तो फिर कैसा करेंगे बोलते साहब पहले बच्चे को बचाओ बाद में पूछेंगे बोल के मैं अंदर जॉइन करा बच्चे को। उन्होंने जॉइन करने के बाद दूसरे रोज़ बोले बच्चे को मारे सो है, कौन मारे बोल तो ठीक है साहब। उन्हें होश में आने के बाद उसको पूछो बोला। दूसरे रोज़ क्या करे, ऑपरेशन करे। ऑपरेशन एक दिन में 3 ऑपरेशन हुई बोले उन्होंने। कौन, इरफान डॉक्टर साहब। 3 ऑपरेशन करा बोला मैं। उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछे तो 3 ऑपरेशन हो गए बोले। खामोश बैठा, चलो काय का हर्निया का बोले, पेट में अंतड़ी बस्ट हुई बोले, पेट का करे। उसके बाद फिर 4 रोज़ के बाद इधर होल डाले हॉस्पिटल में, दूर शहर हॉस्पिटल में जॉइन करने के बाद या अंतड़ी पानी आ रहा साइड से पस आ रहा बोल तो निकालो बोला। वो होने के बाद फिर क्या हुआ, अंतड़ी उनकी अंदर 3 जगह बस्ट हुई बोल के मालूम हुआ स्कैनिंग में बोल के। ठीक है साहब ऑपरेशन करो बोला मैं। करने के बाद अब डॉक्टर साहब क्या बोल रहे, बच्चा बयान दिया मारे बोल के बोल रहे। कौन मारे कहते साहब मेरे को तो नहीं बोला। बोलते नहीं डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर से पूरे ठहर के पूछे, बच्चा बयान दिया मारे बोल रहे, 4-5 आदमियाँ मारे बोल तो ठीक है साहब बयान दिया तो सही है, फिर मारे तो इन्वेस्टिगेशन कराओ पुलिस वालों से, अच्छी बात है। एक है हमारे को शक है बोल के जो तुम बोल रहे, मेरे को शक है मगर मैं किसके ऊपर शक करूँ। ऑलरेडी ये नए होने से पहले 3 रोज़ पहले हमारे चाचा का लड़के 2 लड़के वार्निंग दिए, तुम लोगों को ख़त्म कर दो एक को बोल के, बच्चों को डरा रहा। और पुलिस वालों के गए तो वहाँ भी क्या कर रहा, कॉम्प्रोमाइज़ करा दे रहा विकाराबाद में। फिर पुलिस वालों से मेरी एक इल्तिजा है, आइंदा हमारे घर को धोखा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए उसको। ऐसा इंसान मोमिनपेट में रहने के काबिल भी नहीं है। मेरा बच्चा मरा मगर आइंदा किसी के बच्चे को ऐसा मत हो बोल के मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और विकाराबाद मोमिनपेट पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा दुश्मन मोमिनपेट में मत छोड़ो। उन्हें खुलेआम छोड़ा तो और हमला करते रहेगा, ऐसा उसको रोको, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ बोल के गवर्नमेंट से मेरी एक इल्तिजा है। मेरे बच्चे को हुआ, आइंदा किसी के बच्चे को